आप सभी का स्वागत है हमारा YouTube चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर विथ नीतीश में। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे विशेषण क्या है और उसका भेद। तो विशेषण क्या है, तो सबसे पहले सीखेंगे कि विशेषण क्या है। तो संज्ञा और सर्वनाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे वो विशेषण कहलाता है। जैसे रंग, आकार, गुण, दोष आदि, ये सब विशेषता बता रहा है तो ये विशेषण कहलाएगा। जैसे पीला, थोड़ा, पीला, थोड़ा, लंबा, लंबा, नाटा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। रीता, वह सुंदर है। फिर एग्जाम्पल लेते हैं। नीता, यहाँ पे लिखते हैं वह कुरूप है, कुरूप है। जैसे हम एग्जाम्पल लिए रीता या वह सुंदर है, यहाँ पे लिखे हैं नीता या वह कुरूप है। तो यहाँ पे सुंदर गुण बताया जा रहा है, कुरूप दोष बताया जा रहा है। रीता क्या है? रीता संज्ञा है, वह सर्वनाम है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताया जा रहा है तो ये विशेषण कहलाएगा। यहाँ पे नीता, नीता क्या है? संज्ञा है, वह सर्वनाम है, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताया जा रहा है कि वह कुरूप है, यानी कुरूप विशेषण है तो ये विशेषता बताया जा रहा है तो ये विशेषण कहलाएगा। सुंदर है जो गुण है, लेकिन कुरूप, तो कुरूप क्या है? ये दोष है, सुंदर गुण है। और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 5 लड़के पढ़ रहे हैं। 5 लड़के पढ़ रहे हैं तो ये 5 लड़का क्या है? संख्या है, यानी 5 लड़का, तो ये संख्या बता रहा है। यहाँ पे और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे थोड़ा, थोड़ा पानी, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा पानी पी लो, यानी यहाँ पे थोड़ा पानी मतलब ये परिमाण है, थोड़ा पानी तो क्या है? ये परिमाण है। जैसे यह कलम, यह कलम क्या है? लाल है, ठीक है, यह कलम लाल है। तो यहाँ पे कलम कैसा है? लाल, यानी रंग बताया जा रहा है। कलम कैसा है? तो रंग है, यानी कलम की विशेषता बताई जा रही है कि कलम कैसा है? तो लाल है, यानी ये विशेषण हो गया। तो इसका एग्जाम्पल हम देख चुके और चलते हैं अब और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे राधा, राधा पढ़ने में तेज है। राधा कैसी है? तो राधा पढ़ने में तेज है, यानी राधा का गुण है, यानी गुण बताया जा रहा है। यहाँ पे पढ़ना गुण राधा की गुण बताया जा रहा है कि राधा कैसी है? तो पढ़ने में तेज है।
यानी पढ़ने का गुण बताया जा रहा है, राधा का गुण बताया जा रहा है। राधा कैसी है? तो पढ़ने में राधा तेज है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, इसी से और समझाते हैं। राधा पढ़ने में तेज है तो इसका गुण बताया जा रहा है। लेकिन 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 वह डरपोक है। कैसी है? तो डरपोक है। ठीक है, लेकिन वह डरपोक है। कैसी है? तो डरपोक है। डरपोक दोष है, ये दोष बताया जा रहा है। यहाँ पे तेज गुण बताया जा रहा है, यानी राधा की विशेषता बताया जा रहा है यहाँ पे। तो पढ़ने में कैसी है? तो तेज है, राधा तेज है, यानी इसका गुण बताया जा रहा है। लेकिन राधा डरपोक है, यानी डरपोक यहाँ पे उसका दोष बताया जा रहा है। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दो लड़के आए थे। दो लड़के आए थे। ठीक है, दो लड़के आए थे। और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 2 लीटर दूध दो लड़के आए थे। यहाँ पे हम लिखे हैं 2 लीटर दूध दो। तो 2 लड़के आए थे, यानी यहाँ पे 2 लड़के, यानी निश्चित संख्या बताया जा रहा है कि कितने लड़के आए थे। तो 2 लड़के, ये क्या हुआ? निश्चित संख्या हुआ। यहाँ पे 2 लीटर दूध दो, तो 2 लीटर निश्चित परिमाण हुआ। यहाँ पे 2 लीटर तो निश्चित परिणाम हुआ। तो और देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं कुछ लड़कियां आई हैं। कुछ लड़कियां आई हैं। ठीक है, और लिखते हैं अधिक भोजन मत करो। ठीक है, अधिक भोजन मत करो। अधिक भोजन मत करो। कुछ लड़कियां आई है, अधिक भोजन मत करो। तो कुछ लड़कियां आई है, यानी यहाँ पे कुछ लड़कियां, अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है। यहाँ पे कुछ क्या है? निश्चित नहीं है, यानी अनिश्चित है। तो कुछ लड़कियां अनिश्चित, यहाँ पे अनिश्चित का बोध हो रहा है, निश्चित संख्या का, यानी कुछ लड़कियां तो अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है। और यहाँ पे अधिक भोजन, अधिक तो ये अनिश्चित परिमाण का बोध हो रहा है। यहाँ पे अनिश्चित परिमाण का बोध हो रहा है। यहाँ पे कुछ लड़कियां आई थी, यानी अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है। जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं, तुम बीमार हो। तुम बीमार हो। तुम बीमार हो। मैं जवान हूँ। मैं जवान हूँ। सही में जवान हूँ। मैं जवान हूँ। तुम बीमार हो। तो तुम बीमार हो, तुम कैसा हो? बीमार हो, यानी बीमार तुम्हारी दशा बताया जा रहा है कि तुम कैसा हो, तो बीमार हो। मैं जवान हूँ, तो मेरी अवस्था है, जवान अवस्था है। मैं सही में जवान हूँ, यानी मैं जवान हूँ, तो मेरी अवस्था बताया जा रहा है। यहाँ पे है तुम बीमार हो, तो तुम कैसा हो? बीमार। बीमार दशा बताया जा रहा है, यहाँ पे दशा बताया जा रहा है। यहाँ पे अवस्था बताया जा रहा है कि कैसा हो, तो तुम जवान हो। इसके बाद चलते हैं विशेषण के भेद पे। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला है संख्यावाचक विशेषण,
परिमाणवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो पहला सीखेंगे हम संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण ठीक है। तो संख्यावाचक विशेषण क्या है? तो जिसमें निश्चित और अनिश्चित संख्या का बोध होता है तो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे दो, 4 पहला, दोहरा, चौगुना, 2, 4 पहला, दोहरा, चौगुना, बहुत और जैसे बहुत, असंख्य और जैसे सैकड़ों। संख्यावाचक विशेषण में संख्या बताया जाएगा निश्चित संख्या और निश्चित संख्या। जैसे 2, 4 तो ये निश्चित है, लेकिन बहुत अनिश्चित है, असंख्य अनिश्चित है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, 4 लड़के आए हैं, यहाँ पे लिखते हैं 4 लड़के 4 लड़के आ रहे हैं, 4 लड़के आ रहे हैं। ठीक है। तो ये 4 लड़का है जो निश्चित है। कितना लड़का आ रहा है? तो 4 लड़का, यानी ये निश्चित संख्या बता रहा है कि 4 लड़का आ रहा है। तो ये हमारा संख्यावाचक विशेषण है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कुछ लड़के जा रहे हैं। ठीक है, कुछ लड़के जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ लड़के हैं जो अनिश्चित, यहाँ पे कुछ अनिश्चित यानी निश्चित, मतलब 2, 4, 6, 5 निश्चित, एक संख्या निश्चित बताया जा, लेकिन यहाँ पे कुछ है तो कुछ अनिश्चित है। कुछ में कितना है कंफर्म नहीं है, यानी ये अनिश्चित है, तो यहाँ पे अनिश्चित होगा। और तो अब चलते हैं इसके बाद परिमाणवाचक विशेषण पे। दूसरा में चलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में परिमाण और मात्रा को बताता है। इसमें भी निश्चित मात्रा भी बताएगा और अनिश्चित भी। जैसे 2 लीटर, 3 मीटर, 2 लीटर 3 मीटर, यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा, यहाँ पे लिखेंगे बहुत, थोड़ा बहुत, 3 लीटर 2 मीटर। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 2 लीटर दूध दें। यहाँ पे लिखते हैं 3 मीटर कपड़ा दें। ठीक है।
यहाँ पे लिखे हम 2 लीटर दूध दे, यहाँ पे लिखे हैं 3 मीटर कपड़ा दे। तो 2 लीटर ये निश्चित परिमाण है इसका, यानी निश्चित है कि 2 लीटर दूध दे। यहाँ पे 3 मीटर कपड़ा दे, यानी निश्चित बताया जा रहा है कि 3 मीटर कपड़ा दे। अब अनिश्चित का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे थोड़ा दूध चाहिए, थोड़ा दूध चाहिए। तो थोड़ा दूध चाहिए, यहाँ पे थोड़ा दूध अनिश्चित परिमाण है, यानी थोड़ा दूध निश्चित नहीं है, यहाँ पे अनिश्चित परिमाण है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बहुत कपड़े चाहिए, बहुत कपड़े चाहिए, तो बहुत कपड़े हमारा अनिश्चित हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं गुणवाचक विशेषण। तीसरा हो गया हमारा गुणवाचक विशेषण। यहाँ पे गुणवाचक विशेषण, तो जिसमें गुण, दोष, रंग, आकार, जिसमें गुण, दोष, रंग, आकार और गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, ठीक है, दशा, स्वभाव, ठीक है, आदि का बोध होता है। स्वभाव, गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है, तो वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे हो जाएगा अच्छा, जैसे अच्छा, बुरा, अच्छा, बुरा, सच्चा, ठीक है, सच्चा, पीला, हरा, ये क्या है? अच्छा गुण है, बुरा गुण है, सच्चा गुण है, पीला गुण है, हरा गुण है, लाल, ये सब छोटा, बड़ा, दयालु, ये सब गुण है। और जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे वाह, भला, या लिखते हैं भला, या लिखते हैं अच्छा, ठीक है, अच्छा क्या है जी? आदमी है, वाह, भला या अच्छा आदमी है। तो यहाँ पे भला और अच्छा क्या बताया जा रहा है? तो भला और अच्छा उसका गुण बताया जा रहा है, यानी ये गुण बोधक होगा। और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हम लेते हैं मोहन, क्या लिखे? मोहन बुरा या दुष्ट लिखते हैं, ठीक है, बुरा या दुष्ट लड़का है, ठीक है, लड़का है, बुरा या दुष्ट लड़का है। तो यहाँ पे उसका बुरा और दुष्ट अवगुण को बताया जा रहा है। यहाँ पे भला, अच्छा यानी गुण को बताया जा रहा है, लेकिन बुरा, दुष्ट ये अवगुण को बताया जा रहा है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कपड़ा लाल या पीला लिख देते हैं, लाल या पीला है, ठीक है, कपड़ा कैसा है? तो लाल या पीला है। तो यहाँ पे लाल और पीला रंग बताया जा रहा है। कपड़ा का लाल कैसा है? तो लाल या पीला, तो ये रंग बताया जा रहा है, यानी कपड़ा का रंग बताया जा रहा है। जैसे और लेते हैं भाला नुकीला है, भाला कैसा है? तो नुकीला
या लंबा, ठीक है, नुकीला या लंबा है। तो भाला नुकीला या लंबा है। तो नुकीला और लंबा उसका आकार बताया जा रहा है। यहाँ पे नुकीला और लंबा भाला का आकार बताया जा रहा है। भाला कैसा है? तो नुकीला है, लंबा है। तो गुणवाचक विशेषण के बाद हम चौथा नंबर चलते हैं, सार्वनामिक विशेषण। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण क्या है? तो इसमें जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे हम लिखते हैं यह देखो, यह देखो, यह फूल देखो, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा, यहाँ पे लिखा यह देखो, लेकिन यहाँ पे लिखे हैं वह फूल, यह फूल देखो। तो यह देखो, यह फूल देखो, तो इसमें अंतर समझते हैं। यहाँ पे क्रिया के पहले, यानी क्रिया के पहले क्या आया है? तो यह आया है। क्रिया के पहले यह आया है, तो ये हमारा हो जाएगा सर्वनाम। लेकिन यहाँ पे क्रिया के पहले यहाँ पे संज्ञा है। फूल क्या है? संज्ञा है। तो देखना एक क्रिया है, देखना क्रिया है, क्रिया के पहले यह आया है, तो ये सर्वनाम होगा, ठीक है। लेकिन क्रिया के पहले संज्ञा आया है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग समझ चुके होंगे कि क्रिया के पहले, देखना क्रिया है तो क्रिया के पहले यह आएगा, तो ये सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन क्रिया के पहले अगर संज्ञा आएगा, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वह खेलेगा, ठीक है, वह खेलेगा। यहाँ पे लिखते हैं वह लड़का खेलेगा। यहाँ पे हम क्या लिखे? वह खेलेगा। यहाँ पे लिखे वह लड़का खेलेगा। तो यहाँ पे खेलना क्रिया है, खेलना क्रिया है। तो खेलने के पहले, यानी क्रिया के पहले वह आया, तो ये सर्वनाम हो जाएगा, यानी सर्वनाम हो जाएगा। खेलना क्रिया है, तो क्रिया के पहले वह आया, तो ये सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे खेलने के पहले, यानी क्रिया के पहले क्या आया है? संज्ञा आया है, तो ये हमारा सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे खेलने के पहले संज्ञा आया है, तो ये हमारा सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो इसका चारों भेद सीख चुके हैं। अब हम सीखते हैं प्रविशेषण। तो प्रविशेषण क्या है? तो जो विशेषण की विशेषता बताता है, तो वो प्रविशेषण कहलाता है। तो प्रविशेषण क्या है? तो जो विशेषण की विशेषता बतलाता है, वो प्रविशेषण कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से, तो एग्जाम्पल जैसे हम लिखते हैं दूध क्या है? तो मीठा है, ठीक है, दूध कैसा है? मीठा है। और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे दूध, ठीक, थोड़ा मीठा है। अंतर समझिएगा इसमें। यहाँ पे हम लिखे हैं दूध मीठा है, लेकिन यहाँ पे लिखे हैं दूध
थोड़ा मीठा है। तो इसमें समझने की बात है कि मीठा जो है, मीठा वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो ये हमारा विशेषण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा, थोड़ा, तो ये विशेषण की विशेषता बतला रहा है, तो ये हमारा प्रविशेषण हो जाएगा। ये हमारा प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है। जैसे और एग्जाम्पल हम लेते हैं, वह 5 बजे आएगा। वह 5 बजे आएगा। लेकिन यहाँ पे लिखते हैं वह ठीक 5 बजे आएगा। यहाँ पे हम लिखे हैं वह 5 बजे आएगा, लेकिन वह ठीक 5 बजे आएगा। तो यहाँ पे 5 है जो संज्ञा की विशेषता बताया जा रहा है, तो ये हमारा विशेषण हो जाएगा। यहाँ पे 5 है जो संज्ञा की विशेषता बताया जा रहा है, तो ये हमारा विशेषण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ठीक यानी ठीक है जो हमारा विशेषण की विशेषता बताया जा रहा है, तो ये हमारा प्रविशेषण हो जाएगा। ये प्रविशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे विशेषण की विशेषता बताया जा रहा है, तो ये हमारा प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है। तो आज के क्लास में हम सीखे विशेषण और उसके भेद। तो मिलते हैं अब फिर नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरा क्लास कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और इस वीडियो को अपना दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जिससे हमें उत्साह बढ़ेगा और आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगी। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।